देखो साक्षात नारायण तुम्हारे घर पे आए हैं और तब भी तुम्हें उनकी पहचान नहीं हो रही। फिर दोबारा गए सखागण, ब्राह्मणियों से जाकर के प्रार्थना करी। ब्राह्मणी विचार करने लगी कि ये पहले आ चुके हैं, पतिदेव इनको भगा चुके हैं, अब अगर हम सामग्री लेकर के जाएंगे तो निस्संदेह हमारे पति हमको रोक देंगे। इसलिए जब सब चलने लगी ना, तो बाएं हाथ पर यज्ञ कुंड है, सबने घूंघट थोड़ा थोड़ा सा कर लिया और बाईं ओर वस्त्र कर लिया, ताकि पति की ओर दृष्टि ही ना जाए, क्योंकि पति ने अगर रोक दिया तो रुकना ही पड़ेगा। तो सब विविध सामग्री लेकर के ठाकुर जी की शरण में आती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के इन सब ब्राह्मणियों का भोग आरोगते हैं, सब सखा भोजन पाते हैं। अब ठाकुर जी ने कही अब आप अपने घर को जाओ। ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने कही क्या बात है, जाती क्यों नहीं हो? सब ब्राह्मणी कहने लगी घर तो हम चली जाएंगी, पर थोड़ा डर लगता है घर में जाकर के अब जो कलह होने वाली है उसका क्या करें। हमारे पतिदेव अब हमें जाति कितना डांटेंगे, कितना लड़ेंगे हमसे कि हम क्यों चली आई, क्यों हमने आपको भोजन पवाया। ठाकुर जी कहते हैं अरे देवियों तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो, तुम्हारे हृदय में कितनी ममता है। अरे मैं कहूं कदाचित हृदय में ममता भी ना हो तब भी हमारा धर्म तो कहता है कि अगर कोई हमारे द्वार पर आए तो उसको भोजन कराना चाहिए। क्या आपके पतियों को इस बात का अनुभव नहीं है? इतने पोथी पढ़ करके बैठ गए, इतने बड़े बड़े धर्म शास्त्र पढ़ के बैठ गए, इतनी देवियों आप चिंता न करो, जिनके घर में आप जैसी देवी धर्म पत्नी हो उनका जीवन स्वतः ही धर्म में लग जाएगा, ये मेरा विश्वास है। सभी देवियां ठाकुर जी से आज्ञा लेकर के अपने अपने फिर वहीं यज्ञ मंडप में पधारती हैं। भय तो ये था कि सामने मिलेंगे तो लड़ेंगे, और भय एकदम सत्य हो गया। जो ही यज्ञ मंडप के निकट पहुंची तो देखा सारे पतिदेव पंक्तिबद्ध होकर के खड़े। अब वो तो पहले ही मन बना करके आई थी, बोले पता है अब लड़ाई तो होनी है, सुन लेंगी जितनी डांट पड़ेगी। पर जो ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं, पतियों के निकट पहुंची, पतिदेव दौड़ करके आए, अपनी अपनी पत्नी के चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे देवियों आज तुमने जीवन में जो अपने कार्य किया है ना, हम उससे वंचित रह गए हैं। हमारे ज्ञान पर न जाने कौन से एक अहंकार का पर्दा पड़ गया था, जो हम आज ये नहीं जान पाए कि तुम कहां जा रही हो। देवियों हमने जिनको भोजन देने से मना कर दिया वह साक्षात नारायण आज हमारे घर के निकट पधारे, हम उन्हें कुछ खाने को न दे सके, भोजन न दे सके, हमारा अपराध, लेकिन हमें नरक में जाने से तुम देवियों ने बचा लिया, क्योंकि तुम साक्षात नारायण को भोजन पवा करके आई हो। इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम